अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपनी जो एक्सरसाइज 2.5 शुरू करनी है। तो एक्सरसाइज जब हम शुरू कर रहे होंगे तो आज हमने इस एक्सरसाइज में जब हमने शुरू करना है तो हमने एक नई चीज़ को पढ़ना है डेरिवेटिव में। वो हमारे पास हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले जो भी हमने चार एक्सरसाइज, इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज चार गालबन की हैं उसमें हमने अलजेब्रिक फंक्शन पढ़े थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने डेरिवेटिव उनका लिया था। तो इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं, उसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से उसको उनका डेरिवेटिव लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है जी, बात समझ आ रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो इससे पिछली वीडियो में यानी इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस और इम्प्लिसेंट, एक्सप्लिसेंट, इस तरह जी एक्सपोनेंटल फंक्शन, इनके जो हमारे पास थे ना, इनके हमने डेरिवेटिव लिए थे। तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव लेने हैं। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। चलें जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास वो कहता है कि आपने डिफरेंशिएट करना है दी फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ए बी या रेशो मेथड या आप जी डेफिनेशन मेथड। वो जो हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने 4 स्टेप से वो क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पहला क्वेश्चन हमारे पास वो कहता है कि साइन 2x, इसको आपने क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डेरिवेटिव इसका लेना है। सबसे पहले तो क्या होता था, इसको हम किसके इक्वल रख लेते, y के इक्वल रख लेते थे। फिर हमने y में डेल्टा y और x में डेल्टा x प्लस करते थे, ठीक है ना। दूसरा स्टेप होता था। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि जो ये y है उस दूसरी तरफ जाके उसको क्या करा देना, माइनस करा देना, ठीक है ना। इसको हमने क्या लेट किया था, y लेट किया था। अब जो ये y होगा ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब आपने ये जी एक इक्वेशन बन जाती है साइन, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x। अब ये जी आपने ट्रिग्नोमेट्री है, तो फर्स्ट ईयर में आपने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 10 में 10.4 एक्सरसाइज से पहले जो हमने किए थे, यानी जिसको हमने हमारे पास वो आ जाता था मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में इसको जी हमने करना है, कन्वर्ट करना है तो वो आ जाता। अब उसमें क्या होता था कि जो हमारे पास जो दो साइन आपस में माइनस हो रहे होते थे ना, तो पहले कॉज आता था फिर साइन आता था। इसी तरह नहीं होता था ना, यानी साइन माइनस हो रहे होते थे तो पहले कॉज आता था फिर साइन आता था। तो ये अल्फ़ा वाली है और ये बीटा वाली रकम है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा प्लस हो रहे हैं डिवाइड बाई 2, फिर साइन अल्फ़ा ये वाली अल्फ़ा ये वाली अल्फ़ा और ये बीटा आपस में क्या हो रहेंगे, माइनस हो रहे होंगे और 2 पर डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है जी, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, आपने आप जी इस पर क्या अप्लाई कर दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये जी 2x और ये 2x 4x बन जाएगा, ये वाला 2x इस 2x से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसके अगले स्टेप में देख लेते हैं। अब ये देखें जिसका अगला स्टेप में हमारे पास क्या है, अब इधर देखें हमारे पास क्या रहता है, 2 cos 4x/2 और प्लस 2 डेल्टा x/2, यानी 2 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है ना। ये देखें ज़रा, ये वाला 2 देखें दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो आपने इसको क्या कर देना है, दोनों के नीचे आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है इसे। ठीक है जी, अब दोनों के नीचे इसे क्या किया, डिवाइड किया, और ये जी 2 डेल्टा x हमारे पास इस इधर भी नीचे 2 आ गया। ठीक है जी, अब ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ये 2 2 से कट जाएगा, ये वाला 2 2 से कट जाएगा। अब क्या रह जाएगा, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स। बात समझ आ रही है। अब जी चौथा स्टेप हमारे पास क्या होता था कि हमने दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देना था। इधर भी हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाया। अब जब दूसरी साइड पर हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे ना, वो आपने एक चीज़ जहन में याद रखनी है कि वो वहाँ आपने डेल्टा एक्स को डिवाइड करवाना है जहाँ उसकी ज़रूरत होगी। तो हमें साइन के नीचे इसकी ज़रूरत है। आपने पढ़ा हुआ है ना कि साइन के साथ जो एंगल ऊपर हो वही एंगल नीचे हो और वही ज़ीरो को अप्रोच करे तो इसके नीचे क्या आ जाता है, 1 इसकी जगह आ जाता है। तो हम ये डेल्टा एक्स इसके नीचे डिवाइड करेंगे, हमें इसके नीचे ज़रूरत है। तो दोनों तरफ आप अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई की, ये वाली लिमिट हमारे पास डेरिवेटिव बन गई, इसकी लिमिट लेंगे तो ये डेल्टा एक्स हमारे पास 0 बन जाएगा और इसकी लिमिट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव आ गया 2 cos 2x प्लस 0, तो डेरिवेटिव आ गया 2 cos 2x। ठीक है जी, ये आपका पहला क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है जी, काम आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। वही स्टेप्स हैं जो आपने पहले एक्सरसाइज में पढ़े हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, AB रेशो मेथड या डेफिनेशन मेथड। ठीक है जी, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, tan 3x अब आ जाइए tan 3x। अब आपने क्या करना है, tan 3x आ गया आपके पास, y में डेल्टा y, x में डेल्टा x।
इधर डेल्टा वाई प्लस किया, इधर डेल्टा एक्स प्लस किया। अब डेल्टा वाई अकेला रखना है, ये वाई को इधर आके क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है जी। अब आपके पास पता है tan 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस tan 3x। अब आपने क्या करना है, tan आपको पता है किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉज होता है, दोनों तरफ साइन ओवर कॉज, इसकी tan की जगह साइन ओवर कॉज हमारे पास आ जाएगा, और एंगल हमारे पास दोनों के सेम आ जाएंगे। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इनके हमने क्या ले लेने हैं, एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारे पास एक फार्मूला बंद हो रहा होगा और नीचे हमारा एलसीएम इसका हो जाएगा। तो चलें इसके अगले स्टेप में इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब जी इस वाले स्टेप में हमने क्या लिया, इसका एलसीएम ले लिया, ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया, ये चीज़ ऊपर जाएगी, ये यहाँ जाएगी। ठीक है जी, एलसीएम आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस साइन बीटा, ये किसका फार्मूला बंद हो रहा है, ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फार्मूला बंद हो रहा है। ठीक है ना, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका जी आपके पास क्या फार्मूला हो रहा है, बंद हो रहा है। ऊपर फार्मूला बंद हो जाएगा, नीचे आपके पास यही रह जाएगा। अब ये वाला 3x इस 3x से कट जाएगा। ठीक है जी, अब ये 3x से कट गया, अब क्या रह गया आपके पास, ऊपर आपके पास 3 डेल्टा एक्स रह गया। अब आप इस तरह करेंगे, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर लिया है, ये वाली चीज़ आपके पास वही रह जाएगी। अब 3 डेल्टा एक्स है, तो ये साइन 3 डेल्टा एक्स इधर ले आए, इधर 1 बच जाएगा। अब देखिए कि एंगल में हमारे पास 3 डेल्टा एक्स है, तो वही आपके पास नीचे होना चाहिए 3 डेल्टा एक्स। ठीक है ना, आपको फिर एक मरतबा बताता हूँ कि ये हमारे पास ये वाली चीज़ इस तरह रहेगी। अब ये साइन 3 डेल्टा एक्स हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है जी, साइन 3 डेल्टा एक्स, 3 डेल्टा एक्स तो हमने डिवाइड करवाना था, अब एंगल में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये मल्टीप्लाई भी किया और ये हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बस ये इतना सा स्टेप किया। अब दोनों तरफ लिमिट ले ली। ठीक है जी, अब लिमिट ले ली, इस पर लिमिट अप्लाई होगी, ये तो हो गया 1। अब ये चीज़ हमारे पास रह गई। अब दोनों तरफ आपने फिर लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट अप्लाई हुई, ये तो डेरिवेटिव बन गया, यहाँ लिमिट अप्लाई हुई, डेल्टा एक्स की जगह हमने क्या कर देना, 0 पुट कर देना, ये 0 आ गया, 3 ओवर कोस स्क्वायर 3x आ गया। अब ये कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास 3 सेकेंड स्क्वायर 3x हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सॉरी ये आपको स्टेप मैंने दिखाया नहीं है, ये जी थोड़ा सा आपको नीचे कर देते हैं। ये देखिए जी हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की, ये डेरिवेटिव बन गई, और इधर डेल्टा एक्स की जगह 0 आ गया। अब ये 3 ओवर 2 कोस स्क्वायर 3x, और ये जी सेकेंड 3 स्क्वायर x हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, आंसर आ गया। बस इतना सा हमने काम करना है। ठीक है जी, और अगले स्टेप पे हमने जी अगला क्वेश्चन हम जी सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये जी सॉल्व करेंगे, इसमें आपके पास दो चीज़ें अब आपके पास आ जाती हैं, साइन 2x है प्लस कॉस 2x है। अब दोनों इस पर अलहदा फार्मूला होगा, इस पर अलहदा फार्मूला अप्लाई होगा, एंड पर इसका आंसर आ जाएगा। छोटा है पर है थोड़ा सा बड़ा है, आसान है। वाई इनको लेट किया, इधर वाई डेल्टा वाई, इधर एक्स के प्लस में डेल्टा एक्स, और इधर भी हमने डेल्टा एक्स। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इस 2 को भी अंदर आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी, ये आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाइज हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने दो चीज़ें रख लेनी है। अब ये वाला एक साइन 2x और ये वाला 2 साइन 2x, ये एक बन जाएगा, और ये जी साथ आपके पास ये वाला साइन कहाँ गया, ये वाला साइन आपके पास इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये आपने कोज इधर रखना है, कोज अल्फ़ा माइनस कोज बीटा, ये आपके पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी। साइन माइनस हो रहे हों तो पहले कॉज फिर साइन, अगर कॉज माइनस हो रहे हों तो दोनों साइंस आते हैं, पर साइन आपके पास नेगेटिव का आता है। ये आपने दोनों के फार्मूले लगा लिए। अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये वाला 2x और ये 2x 4x बन जाएगा। अब ये जो 2 से करेगा ये तो 2x रह जाएगा, ये 2 से करेगा तो डेल्टा एक्स रह जाएगा, और साथ साइन डेल्टा एक्स आपके पास वैसे चलता आएगा। अब इधर भी हमारे पास यही होगा, नीचे वाले में भी इधर जी हमारे पास ये जी 2 से इस तरह बन जाएगा, तो ये जी हमारे पास इसका इस तरह आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये अगले स्टेप में क्या करना है कि आपने डेल्टा एक्स से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब ये डेल्टा एक्स के उसके नीचे डिवाइड करेंगे जहाँ हमारे पास साइन होगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव बन गया, इधर अप्लाई करेंगे तो ये 1 बन गया। ठीक है ना, ये आपके पास क्या बन गया, 1 बन गया। अब दोनों पर इन दोनों पर लिमिट अप्लाई होनी है। अब ये डेल्टा एक्स की जगह 0, इस डेल्टा एक्स की जगह 0, अब क्या रह जाएगा, 2 cos 2x माइनस 2 साइन 2x। ठीक है जी, और ये जी 1 साथ आपके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये डेरिवेटिव 2 cos 2x माइनस 2 साइन 2x के इक्वल हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। बस सिंपली छोटा सा प्रोसेस किया हमने, फार्मूले लगाए और इसका आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसका। हमारे पास आ गया जी 4, ये देख लें जी, कॉज एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, सिंपली वही है सारा प्रोसेस,
वाई में डेल्टा वाई, एक्स में डेल्टा एक्स, ये जी डेल्टा वाई, वाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब कॉज कॉज माइनस हो रहे हो तो साइन साइन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, पर साइन नेगेटिव का आता है। ये जी अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा। अब ये वाला हमारे पास आपने क्या करना है कि नेगेटिव पर आपने क्या कर देना है, इसका जी फार्मूला ओपन कर लेना है। तो ये वाला एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ये हमारे पास वैसे चलती आएगी, और ये जी साइन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वैसी चीज़ रह जाएगी। अब नीचे आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। ठीक है जी, अब डेल्टा एक्स से आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, अब ये वाली चीज़ तो आपके पास वैसे चलती आ रही है। अब ये देखिए साइन है तो डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 है, और एंगल में ये है तो एंगल में डिवाइड भी करेंगे तो उसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। सही है, बात समझ आ रही है। अब दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे, ये वाली लिमिट डेरिवेटिव, इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, इस पर अप्लाई होगी ये तो 1 आ जाएगा। ये चीज़ आपके पास वैसी की वैसी आती जाएगी, ये वाली। ठीक है जी, इस पर लिमिट अप्लाई होगी। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है जी, अब जी 2 साइन 2x स्क्वायर ओवर 2, ये 1 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 2 से कट जाएगा तो x आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -2x साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आ रही है। ये जी छोटा सा आपका इसका प्रोसेस होगा, आसान सा सवाल है। अब जी क्वेश्चन नंबर इसका देख लें जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास वो कहता है टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स आ रहा है। क्या जी, अब जी इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, टेन स्क्वायर एक्स आ रहा है, वही प्रोसेस है, वाई में डेल्टा वाई, एक्स में डेल्टा एक्स। बार बार एक्सप्लेन करना मुझे तो नहीं लगता आपको अभी तक समझ ना आई होगी, समझ आ गई होगी। अब आपने ये डेल्टा वाई है, वाई को उधर आके आपने क्या कर देना, माइनस का कर देना। अब आप देखें, अब ये जी एक ये आपस में माइनस है, ऊपर दोनों का स्क्वायर है, एक दफ़ा प्लस में आ जाएंगी, एक दफ़ा क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। प्लस वाली को आपने साथ एज इट इज़ रखते आना है, माइनस वाली पर आपने साइन ओवर कॉज अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, प्लस वाली को आप वैसे ही साथ लेते आएंगे, और जी माइनस वाली पर आपने क्या कर देना है, साइन ओवर कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब ये आपका इधर एलसीएम दोनों नीचे आ गए। ठीक है जी, और ये हमारे पास एलसीएम में ये कटेंगे तो ये ऊपर चलेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी कर लें, हो गया। ऊपर जी साइन का फार्मूला बंद हो रहा है, साइन का फार्मूला बंद हो जाएगा, एक्स एक्स से कट जाएगा, और जी कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉज एक्स हमारे पास इस तरह ही आता जाएगा। बात समझ आ रही है। अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ऊपर हमारे पास साइन डेल्टा एक्स हमारे पास रह जाएगा। ठीक है जी, साइन डेल्टा एक्स हमारे पास ऊपर आ जाएगा, तो इसको इधर रख लें, और ये टेन एक्स ऊपर 1 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और नीचे ही हमारे पास वैसी चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने क्या कर देना है, अपनी लिमिट अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर आप देखें, ये वाली चीज़ ऊपर वाली चीज़ से हमारे पास कैंसिल हो रही है, तो इसको आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें। ठीक है जी, अब ये वाली चीज़ ऊपर वाली चीज़ से हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये जी टेन एक्स प्लस टेन एक्स कॉज एक्स, और ये जी कॉज एक्स, और ये जी साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब दोनों पर आपने क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है, और जी हमारा आंसर आ जाएगा। बस अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई हो जाती है। ये जी हमें लिमिट अप्लाई की, ये तो डेरिवेटिव बन गया, इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो टेन एक्स टू टेन एक्स, और कोस एक्स और कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और इधर लिमिट अप्लाई होगी तो ये 1 आ जाएगा, तो ये जी 2 टेन एक्स, और ये कोस ऊपर जाएगा तो सिकेंड स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, आसान क्वेश्चन है, ईजी है, पर थोड़ा सा लेंथी है, हो जाएगा। y इक्वल अंडर रूट टेन एक्स, अब अंडर रूट में हमारे पास टेन एक्स है। अब आपने क्या करना है, y में डेल्टा y, टेन में x में डेल्टा x। अब ये ऊपर अंडर रूट है, अब ये y डेल्टा y, ये y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस है, दोनों पर अंडर रूट है। अब इसको इस अंडर रूट में नहीं ला सकते, क्योंकि दोनों में हमारे पास क्या अंडर रूट है। ठीक है जी, अब आप देखें कि ये हमारे पास माइनस की, अब दोनों अंडर रूट है तो अंडर रूट आ जाएँ तो उसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। अब ऊपर वाले जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों आप ऊपर का स्क्वायर बन जाएंगे, और नीचे आपके पास वैसे चलता आएगा। अब ये हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया। अब आप क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी माइनस वाली, और ये नीचे हमारे पास ये वाली प्लस वाली रह जाएगी। अब आप क्या करें, अब आप करें कि ये जो माइनस वाली जो चीज़ थी ना, इसको इधर रख लें और 1 ओवर इस तरह कर लें, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ आ जाती है। अब ये वाली चीज़ आपके पास एज इट इज़ साथ चलती आएगी। अब इस पर आपने जी साइन ओवर कॉज वाला फार्मूला अप्लाई कर देना माइनस पर। ठीक है जी, और अगले स्टेप में इसका जी हमारे पास आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर साइन का फार्मूला बंद हो जाएगा, और फिर हमने लिमिट लेके इसका आंसर निकाल लेना। तो चलें इसका अगला स्टेप देख लेते हैं।
ये देखें जी वो चीज़ हमारे पास साथ चलती आ रही, मैं लिख नहीं रहा। अब इधर आपने एलसीएम लिया, ऊपर साइन का फार्मूला बंद हो गया हमारे पास, सिंपली ऊपर साइन डेल्टा एक्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। और ये चीज़ हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, साइन डेल्टा एक्स आ रहा है, ये चीज़ वैसे आ गई है। अब डेल्टा एक्स से हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो साइन के नीचे आपने इसको डिवाइड कर देना और ये चीज़ आपके पास एज इट इज चलती आएगी। और ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, एज इट इज चलती आएगी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास इस पर लिमिट अप्लाई होगी, ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा, इधर लिमिट अप्लाई होगी इन दोनों चीज़ों पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जगह 0 और डेल्टा एक्स की जगह 0, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ये जी बेटा जी हमारे पास रह जाएगा 1/10 अंडर रूट 10x ये कॉज एक्स, ये कॉज एक्स, और ये जी 1/2 अंडर रूट 10x है, और ये जी कॉज एक्स कॉज का स्केयर बन जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट x डॉट कॉस स्केयर एक्स। तो ये जी कॉस स्केयर एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंड स्केयर एक्स ओवर 2 अंडर रूट 10x, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब जी इसका अगला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है जी, इंतहाई ईजी अगला पार्ट भी, चलें उस पर चले जाते हैं। ये जी देख लें इसका अगला पार्ट, कॉज अंडर रूट एक्स, अब जो एंगल है वो अंडर रूट में है, अब इसको करना हमारे पास इजी है, तो चले मैं आपको बताता हूँ किस तरह इसको करना है, पर इसमें थोड़ा सा एक स्टेप इजाफी करेंगे या मुख्तलिफ स्टेप कर लेंगे, तो बताता हूँ। वाई में डेल्टा वाई, एक्स में डेल्टा एक्स, प्लस किया, ये डेल्टा वाई इधर आ गया, वाई उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब कोस कोस माइनस हो रहे हों तो साइन साइन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो साइन नेगेटिव आता है, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरह चीज़ आ गई। अब क्या करना है, अब हमने दोनों तरफ डेल्टा एक्स के इसको डिवाइड करवा देना है। बताता हूँ क्या करना है, डेल्टा एक्स से इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा एक्स है वो किसके इक्वल होता है। बेसिकली डेल्टा एक्स जो हमारे पास वो इक्वल होता है ना एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट, यानी इन दोनों के इक्वल हमारे पास डेल्टा एक्स हमारे पास इन दोनों के इक्वल आ जाता है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये इस डेल्टा एक्स की जगह इसको आपने क्या कर देना है, पुट कर देना, सिंपली ये आपने किया, आपने इसकी जगह इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। अभी ये दोनों चीज़ों आपके पास वैसे चली आएंगी। अब आपने क्या करना है कि हमने जो डेल्टा एक्स से डिवाइड किया था वो इसके नीचे डिवाइड किया था, बात समझ आ रही है। अब हमने डेल्टा एक्स की जगह ये लिख रहे हैं, अब एंगल में डिवाइड में 2 भी है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे इसको, और उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब ये ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अब इधर ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये हमारे पास 1 बन जाएगा इसकी जगह, ठीक है ना। वो हमारे पास क्या बन गया, उसका 1 बन जाएगा। बताता हूँ किस तरह बनता है। अब आपने क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। अब लिमिट अप्लाई करते हैं हम, अब जी इस पर अलहदा लिमिट अप्लाई होगी और इस पर अलहदा अप्लाई होगी और इधर अलहदा अप्लाई होगी। ये सारी चीज़ आपके पास 1 है, ये डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे और इस डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है, ये देख लें। अब इसकी जगह हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, ठीक है जी। ये तो हमारे पास 1 आ गया, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा तो साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब ये 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा और 1/अंडर रूट एक्स, ठीक है जी। और ये हमारे पास इसका सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, ये साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेरिवेटिव इसका आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स, ठीक है जी। सॉरी 2 अंडर रूट एक्स, ये इधर 2 आपने लिखना लास्ट में, ठीक है जी। समझ आ रही है। ये हमारे पास डेल्टा एक्स बनेगा ना, तो ये जी 2 डेल्टा एक्स बनेगा, ठीक है जी। इस तरह आपने इधर 2 लिख लिया, ठीक है जी। तो ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 1 इसका जी हल हो गया, ठीक है जी। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, क्वेश्चन हमारे पास इसके लेंथी थे, थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो हमारे पास ये जी थोड़ी सी लंबी वीडियो बननी थी। तो ये हमारे पास सिंपली ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर जब 2 शुरू करेंगे ना, तो उससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव के फार्मूले याद करने हैं, तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फार्मूलों के साथ आएंगे। तो अब के लिए इतना ही, और अल्लाह हाफिज़।